अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ्फार हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग एक रेवोल्यूशनरी लीडर पर है, एक इंतहाई दिलचस्प शख्सियत। कोशिश है कि व्लॉग मुख्तसर हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। अगर दुनिया में साम्राज्य मुखालिफ या सरमायादाराना निज़ाम या इनकलाब या इंसाफ की बात हो रही है तो वहाँ लोग चे गुएवारा को ज़रूर याद करते हैं। चे गुएवारा एक इनकलाबी रहनुमा था जिसने लातीनी अमेरिका की साम्राज्य और सरमायादारी से आज़ादी के लिए जदोजहद की। क्यूबा का इनकलाबी हीरो जो बाएं बाजू के हामियों का हीरो बना, अमेरिका को नाको चने चबाने वाला गुरिल्ला रहनुमा, इनकलाबी या फसादी, हीरो या विलन। इस वीडियो में चे गुएवारा की जिंदगी के मुतालिक आज आपको हकायक बताऊंगा। अमरीकी CIA ने चे गुएवारा को जिस्मानी तौर पर तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी दुनिया में उनका नज़रिया और जद्दोजहद लोगों के लिए एक मिसाल है। पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका चे गुएवारा को एक हीरो के तौर पर देखता है। इनकी एक तस्वीर लोगों में बहुत मकबूल है, ख़ास कर पाकिस्तान में। 1960 में एक क्यूबन फोटोग्राफ़र एल्बर्टो कॉर्डा की जानिब से ली गई चे गुएवारा की एक तस्वीर बेहद मकबूल हुई। आपने अक्सर इस तस्वीर को कमर्शियल गाड़ियों पे देखा होगा। नौजवान इसकी तस्वीर वाली शर्ट को पहनना बहुत पसंद करते हैं। चे गुएवारा 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोज़ारियो के एक मतवस्त घराने में पैदा हुए। अर्नेस्टो चे गुएवारा ने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की। इस अरसे में इन्हें जनूबी और वस्ती अमेरिका में बहुत ज़्यादा सफ़र करने का मौका मिला। इन्होंने बड़े पैमाने पर फैली गुर्बत, जुल्म और जबर का मुशाहिदा किया और मार्क्सिज्म में दिलचस्पी पर इन्हें इस बात पर कायल किया कि जनूबी और वस्ती अमेरिका के मसाइल का वाहिद हल मुसल्लह इनकलाब है। चे गुएवारा की कहानी 1928 को शुरू और 1967 तक जारी रही। चे गुएवारा सिर्फ 39 बरस ही जिंदा रहे। आप हैरान होंगे सुनकर कि चे गुएवारा ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में क्या नहीं किया था। रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, दमे का मरीज, डॉक्टर, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, शायर, गुरिल्ला कमांडर, बाप, शोहर, डायरी नवीस, इनकलाबी और अदीब। चे गुएवारा ने 26 जुलाई की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और फिदल कास्त्रो की क़यादत में क्यूबा के इनकलाब के लिए हिस्सा लिया। कास्त्रो ने सन 1959 में बतिस्ता का इक़्तिदार ख़त्म किया और क्यूबा में इक़्तिदार संभाला। इसके बाद वो क्यूबा की हुकूमत में एक नुमायां शख्सियत बन गए और मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज रहे, जैसे कि नेशनल बैंक के सदर, मुसल्लह फ़ौज के कमांडर और वज़ीर सनत भी रहे। इस ओहदे पर इन्हें क्यूबा के सफारतकार की हैसियत से दुनिया भर में सफ़र किया। मुल्क के अंदर इन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जिनके ज़रिए ज़मीनों की दोबारा से तकसीम की जाती। इन्होंने सनतों के लिए मनसूबा बंदी भी की। अमेरिका के सख्त नाकिद की हैसियत से चे ने फिदल कास्त्रो की हुकूमत को सोवियत यूनियन का इत्तेहादी बनने में मदद फराहम की। अमेरिका की जानिब से तजारती पाबंदियों और नाकाम इत्तेहाद के बाद क्यूबा की माशियत बदहाल हुई। इस मुश्किल वक्त के दौरान चे गुएवारा ने क्यूबा के दीगर रहनुमाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बादशाह इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के दीगर हिस्सों में इनकलाब फैलाना चाहते हैं। 1965 में कास्त्रो ने ऐलान किया कि चे गुएवारा ने क्यूबा छोड़ दिया है। किताब चे गुएवारा की डायरी में इनकी जानिब से कास्त्रो को लिखे गए वो खतूत भी मौजूद हैं, जिनमें एक में वो लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ का वो हिस्सा अदा कर दिया है जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन और इनकलाब से मुंसलिक रखा। सो मैं तुमसे, साथियों से और तुम्हारे अवाम से जो मेरे हो चुके हैं रुखसत होता हूँ। कोई कानूनी बंधन अब मुझे क्यूबा के साथ नहीं बांधता। जो बंधन हैं वो किसी और नैयत के हैं, ऐसे बंधन जिन्हें अपनी मर्जी से तोड़ा नहीं जा सकता। जाते जाते अपने बच्चों के नाम खत में चे गुएवारा ने लिखा, तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी था जिसने जो सोचा इस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। याद रखो अगर कोई चीज़ अहम है तो इनकलाब है। इसके मुकाबले में हमारी ज़ात, हमारे वजूद की कोई अहमियत नहीं है। चे ने कई माह बरआज़म अफ्रीका और ख़ास तौर पर कॉन्गो में गुजारे। चे ने गुरिल्ला जंग के लिए बागी फौजियों को तरबियत देने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश रायगा गई और सन 1966 में वो खुफिया तौर पर क्यूबा लौट आए।
क्यूबा से इन्होंने बोलीविया जाने की ठानी ताकि वो सदर रेनी बेंतोस की हुकूमत के खिलाफ बागी फौजों की क़यादत कर सकें। अमरीकी मदद से बोलीवियन फौज ने इन्हें और इनके बाकी जंगजुओं को गिरफ्तार किया। 9 अक्टूबर सन 1968 को बोलीविया के गांव लाहिगुरा में चे गुएवारा को खुफिया तौर पर सुपुर्द खाक किया गया। सन 1997 में इनकी बाकियात का पता चला, जिन्हें निकाल कर क्यूबा को लौटाया गया। किताब चे गुएवारा की डायरी में एक मजमून फिदल कास्त्रो का भी है, जिसमें वो लिखते हैं कि ये साबित हो चुका है कि चे लड़ते हुए मारा गया। उसकी M2 राइफल की नाली एक गोले से बिल्कुल बेकार हो गई थी। इसकी पिस्तौल में गोलियां बिल्कुल नहीं थी। इसी बेबसी में इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी टांगों में इतने जख्म थे कि वो चल भी नहीं सकता था। इसी हालत में इसे हैगोराज ले जाया गया। फौजी अफसरों ने उसे कत्ल करने का फैसला किया। एक स्कूल में इस फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात सबको मालूम है। मौत आने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह है, किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। ये बात गोरिल्ला रहनुमा चे गुएवारा ने अपनी मौत से 2 बरस कबल FO एशियन सॉलिडेरिटी सेमिनार में अपना आखिरी बैनुल अक़वामी खिताब करते हुए कही।